हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यूट्राइन या मुलेरियन डक्ट एनोमलीज की। ठीक है, तो यूट्राइन या मुलेरियन डक्ट क्या होती है हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ये जो होती है मुलेरियन डक्ट, ये देखिए इसको हम पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी बोलते हैं और ये इंटरनल फीमेल जेनिटलिया का फॉर्मेशन करती है, फिलिपियन ट्यूब, यूट्रस और प्रॉक्सिमल वजाइना का। और जब हमको इसी में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इसी को हम बोलते हैं मुलेरियन डक्ट एनोमली। ठीक, तो ये देखिए ये हमारी जो है, ये देखिए ये मुलेरियन डक्ट है जिसको हम पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं दोनों तरफ की। और जब ये फ्यूज़ करती है ना, तो जो फ्यूज़ करके जो सेप्टम यहाँ का गायब हो जाता है, ये बनाता है यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस का फॉर्मेशन करता है। और ये वाला हिस्सा जो फ्यूज़ नहीं होता है, ये बनाता है फेलोपियन ट्यूब। और ये नीचे वाला हिस्सा जो होता है, ये प्रॉक्सिमल वजाइना का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, डिस्टल वजाइना का फॉर्मेशन नहीं, डिस्टल वजाइना का फॉर्मेशन होता है ये यूरोजेनिटल साइनस से होता है। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल वजाइना का फॉर्मेशन ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से होता है। अब परेशानी क्या आएगी कि इसी के फ्यूजन में परेशानी आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बताएं कि नॉर्मल कंडीशन में देखिए यूट्रस इस तरह रहेगा, बराबर बन गया। तो देखिए जब इसको हम हिस्ट्रोसेल्पिनोग्राम करेंगे ना, तो हिस्ट्रोसेल्पिनोग्राम में हम क्या करते हैं, डाई इधर से इंजेक्ट करते हैं और डाई इंजेक्ट करके हम एक्सरे करते हैं, तो हमको नॉर्मल यूट्रस दिखेगा। ठीक है, देखिए नॉर्मल यूट्रस हमको दिखा है, देखिए हमको मालूम है कि ये शेप होता है यूट्रस का। और डिमॉन्स्ट्रेट नॉर्मल यूट्राइन कैविटी, तो ये बताता है कि यूट्राइन कैविटी जो है नॉर्मल है। ठीक है, एंड इंट्रापेरिटोनियल स्प्लिट ऑफ कॉन्ट्रास्ट इंडिकेटिव ऑफ पेटेंट फिलिपियन ट्यूब। और ये देखिए ये पेरिटोनियम में देखिए ये जो है स्प्लिट ऑफ कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला है। देखिए ये कॉन्ट्रास्ट देखिए ये पेरिटोनियम में स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है कि पेटेंट फिलिपियन ट्यूब्स, फिलिपियन ट्यूब यानी पेटेंट है। ठीक है, तो हमको हिस्ट्रोसेल्पिनोग्राम में ये चीज़ देखने को मिलेगी नॉर्मल कंडीशन में। अब देखिए सेप्टेट यूट्रस क्या होता है, तो सेप्टेट यूट्रस में ये जो यहाँ पे देखिए पैरामीजोनेफ्रिक मिलने के बाद ये सेप्टेट जो गायब हो रहा था ना, ये गायब नहीं होगा। वही यहाँ बताया गया कि इनकम्प्लीट रिजॉर्प्शन ऑफ सेप्टम, तो सेप्टम का इनकम्प्लीट रिजॉर्प्शन होगा। और कॉमन एनामली ये है और ट्रीट विद सेप्टोप्लास्टी। तो देखिए यहाँ पे देखिए सेप्टम देखिए इस तरह से गायब होकर सीधा हो गया था ये, लेकिन यहाँ पे देखिए सेप्टम प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखिए सेप्टम प्रेजेंट है और ये मोस्ट कॉमन एनामली है। और इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे सेप्टोप्लास्टी हम करते हैं, ये इसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, बाइकार्नुएट यूट्रस। देखिए बाइकार्नुएट यूट्रस क्या होता है कि इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ मुलेरियन डक्ट। तो देखिए मुलेरियन डक्ट या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, देखिए हम यहाँ बताए थे कि ये जब फ्यूज होता है तभी यूट्रस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फ्यूजन ही प्रॉपर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे इसमें सेप्टेट यूट्रस में क्या था कि यहाँ पे ये फ्यूज हो रहे थे, लेकिन ये जो है ना ये सेप्टम परसिस्ट कर जा रहे थे। लेकिन बाइकार्नुएट यूट्रस में इनका फ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इस वजह से देखिए क्या होगा कि ये देखिए बाइकार्नुएट यूट्रस देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए यूट्रस एक ही था। ठीक है, बस यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट था और यहाँ पे देखिए दो तरफ से यूट्रस हो गया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं बाइकार्नुएट यूट्रस, क्योंकि यहाँ पे मुलेरियन डक्ट जो है इनकम्प्लीट फ्यूज कर पाई। ठीक है, प्रॉपर फ्यूज नहीं कर पाई। इस वजह से देखिए कुछ हिस्से में मिली हुई है, यहाँ पे यूट्रस इस तरह है और बाकी हिस्से में देखिए इस तरह से यूट्रस है, क्योंकि यहाँ पे ये मुलेरियन डक्ट जो है ये फ्यूज नहीं कर पाई। और उसके बाद फिर लास्ट में देखते हैं यूट्रस डायडेल्फिस। और ये क्या होता है, देखिए कंप्लीट फेलियर ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे देखिए पार्शियल फ्यूजन हो रहा था। ठीक है, तो पार्शियल फ्यूजन हो रहा था और पार्शियल नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हमको बाइकार्नुएट यूट्रस देखने को मिला था। और यहाँ पे देखिए यूट्रस का जो फ्यूजन है ना, यानी ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का, ये कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा, मीन्स बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। ठीक है, जब बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हमको डायडेल्फिस देखने को मिलेगा। तो देखिए ये देखिए बिल्कुल अलग अलग। ठीक है, इस तरह से इसको हम बोलते हैं। तो नॉर्मल देखिए ये था और सेप्टेट में देखिए ये हल्का सा वो हुआ और बाइकार्नुएट में देखिए और ज़्यादा हो गया। ठीक है, और फिर ये डायडेल्फिस में देखिए यहाँ पे एकदम से दो यूट्रस हमको देखने को मिलेगा। ये देखिए कंप्लीट फेलियर ऑफ फ्यूजन, डबल यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। तो डबल यूट्रस और डबल सर्विक्स और डबल प्रॉक्सिमल वजाइना हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, डायडेल्फिस में। अब देखिए ये सारी परेशानी आएंगी तो हमको परेशानी क्या देखने को मिलेगी, मीन्स ये सारी एनामली हुई, सेप्टेट यूट्रस या बाइकार्नुएट यूट्रस या डायडेल्फिस हुई, तो क्या परेशानी आएगी। तो यूट्राइन कैविटी का काम क्या है कि यहाँ पे फीटस परसिस्ट करता है और इसकी वजह से यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव होती है और बेबी का बर्थ होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी में परेशानी आ जाएगी तो क्या होगा, देखिए डिक्रीज फर्टिलिटी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले तो फर्टिलिटी कम हुई और फर्टिलिटी कम होने के साथ क्या हुआ कि कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाएगा, जैसे स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, क्योंकि शेप जब प्रॉपर नहीं है तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, जितना ज़्यादा आगे जाएंगे उतनी परेशानी होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन यही है सेप्टेट यूट्रस वाला। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन देखने को मिलेगा, प्री मेच्योरिटी देखने को मिलेगी यानी प्री मेच्योर बर्थ देखने को मिलेगा। ठीक है, और फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि शेप प्रॉपर नहीं है तो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा ही। और माल प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलेगा। तो देखिए माल प्रेजेंटेशन की नॉर्मल ये होता है सिफेलिक पेज। ठीक है, सर नीचे होता है और ये लोअर लिम्ब ऊपर होती है। ठीक है, इस तरह। और ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन होगा। इसके अलावा जो भी पोजीशन हो, चाहे ये ट्रांसवर्स पोजीशन हो या ये ब्रीच पोजीशन हो, ये सब होती है माल प्रेजेंटेशन। तो हमको माल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकती है इसी की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूट्राइन या मुलेरियन डक्ट एनामली। ठीक।